हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं CUET PG 2025 के फिजिक्स का सिलेबस और साथ ही हम बताएंगे 2022, 23 एंड 24 में एग्जाम का जो ट्रेंड था, क्या था, क्वेश्चन के ट्रेंड क्या थे, किस किस टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, इसका सिलेबस का भी और एग्जाम का पैटर्न का भी पूरा डीप एनालिसिस आपको हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो अगर आप CUET PG का ये इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं SCQP24, तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे फिजिक्स का और कंप्यूटेशनल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स का और अप्लाइड फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो इतने सारे इस कोड में इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबका सिलेबस जो होता है वो सेम ही होता है। आपको सबके लिए सिर्फ फिजिक्स का ही प्रिपरेशन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम सेशन। तो आपको बता दें कि एग्जाम में यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न होता है हमारा, टोटल सिर्फ फिजिक्स के 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 75 पूरा ही करना होता है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स जो इसके लिए दिया जाता है वो 300 का। और एवरी करेक्ट आंसर आपको जब भी हो जाएगा तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। और आपको विशेष ध्यान देना है कि -1 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, तो अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रिस्टीन क्लासेस में टोटल 3 कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो कि एमएससी में क्या क्या हमारा आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा एंड आपका बायोलॉजी आता है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड MA का भी आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है सब्जेक्ट MA के भी हमारे आते हैं। और BEd के भी सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इनकी जो फी रखी गई है 4,999, जो कि अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट सिर्फ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जा करके प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, दिए गए नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आपका सिलेबस जो भी है उसको एकदम डीप एनालिसिस करके आपको बताते हैं क्या है। तो जो हमारा आता है पहला टॉपिक, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको क्या करना होता है कि जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए अभी अब तो आपको लगेगा सर इसका कोई यूज ही नहीं, तो मैथमेटिक्स में पढ़ना चाहिए हमको। मैथमेटिकल का ही यूज करके आप, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका सब कुछ CUET PG निकल गया, आपका आपने एडमिशन ले लिया। अब जब वहां पे जाएंगे, जब क्लास में प्रोफेसर कोई भी चीज आपको बताएंगे वहां पे क्लास में, तो क्या होता है वहां पे कि वो बता दिए कि सर इतना इतना आ गया, इसको ग्रेडियंट से आपको करना है या फिर डाइवर्जेंस के थ्रू करना है, कर्ल के थ्रू करना है। क्योंकि जब पूरी फिजिक्स आप पढ़ोगे तो डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब चीज़ तो आपको मिलेंगी नहीं। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स, इसके लिए इसका नाम रखा गया मैथमेटिकल फिजिक्स या मैथमेटिकल मेथड। मतलब वही फिजिक्स, वही मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होती है किसी चीज़ को निकालने के लिए। जैसे कहीं कहीं हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, तो उसके लिए ये हम जरूरी होता है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, हमेशा इसका वेटेज एकदम ट्रेंड में रहता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, सारी चीजें, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस और क्या, पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैकोबियंस, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज एकदम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। वेक्टर अलजेब्रा, इसको डीप पढ़ेंगे बढ़िया से, वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बढ़िया समझ में आएगी एकदम, क्योंकि वहां पे पूरा वेक्टर ही तो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे हम, मल्टीपल, बहुत सारी चीजें हैं मैथमेटिकल में। और मैथमेटिकल को हम एकदम हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, इसको हम डीप पढ़ेंगे। और कोई सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल किसी को हल्के में नहीं लेना है, सबको पढ़ना है, पर इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका यूज होना है आगे चल के। अब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इन्हीं सब का यूज करके ही हम चीजों को आसान बना सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में 12th में क्या करते थे या ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट्स में, तो छोटा सा पार्ट दिया रहता था कोई एरिया का, तो यहाँ का तो हम क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट करते थे। जब इंटीग्रेट करते थे इसका हम पूरा पार्ट निकाल सकते थे। तो भाई कहाँ से है वो, मैथमेटिकल से तो आया है, इंटीग्रेशन का यूज करके आया है। ऐसे जब हमको छोटा बना रहते हैं तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसलिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया ना, डाइवर्जेंस, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब जो आगे चल के आप टॉपिक पढ़ेंगे उनसे इसका कनेक्शन बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे तो अलग से आता ही आता है, उनका अलग से भी आता है। तो ये सब सारे टॉपिक आप देख लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स बिल्कुल है इंपॉर्टेंट भाई, अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे,
तो ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स को एकदम से बढ़िया से पढ़ के चलना है आपको। हमारा दूसरा टॉपिक क्या आता है, मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन सर की मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी इसको हम बोलते हैं हम, एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक, कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन सर ने जितनी भी उनके एप्लीकेशन थे वो सब पढ़ेंगे, और क्या ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास कि काफी इंपॉर्टेंट है, सीएम, सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन में भी एनालिसिस किया था 3 साल का, तो सेंटर ऑफ, मोस्टली क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से पूछा है, कैपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स एक बहुत ही बड़ा अपना एक यूनिट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि इसमें जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स को भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो यहाँ से काफ़ी ये बड़ा बन किया जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एंड कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक है, उसको तो ग्रेविटेशन के अंदर भी आ जाता है। इलास्टिक इन इलास्टिक पढ़ेंगे हम, रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, ठीक, फिक्स रोटेशन पढ़ेंगे हम, रोटेशनल ट्रांसलेशन, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, बाकी ये सब चीज़ें हैं, प्रिंसिपल है, उसके बाद काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सब छोटे छोटे इक्वेशन है, बस इनकी इक्वेशन का एंड थ्योरम का हम सिर्फ यूज करेंगे, और जो भी उनका थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी रहेगा हम उसको बताएंगे। आपको बस उतनी चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट रहे, बहुत ज़्यादा ये थियरी एकदम बहुत सारा डेरिवेशन नहीं कराए जाएंगे, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ताकि आप करिए, आप क्वेश्चन करिए, मतलब आपको क्वेश्चन ही करना, मेन फोकस आपका किस पे, क्वेश्चन करने, अटेंड करने पे होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स। देखिए ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों को पूछा गया, ऑसिलेशन से एक अलग, ठीक है, ऑसिलेशन हो गया, एक हमारा वेव हो गया, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से हम एक अलग से एक बड़ा चैप्टर मानते हैं इसको, ऑप्टिक्स के बारे में, इसमें रे ऑप्टिक्स आ जाता है हमारा, हम वेव ऑप्टिक्स दोनों आ जाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए हमने बताया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ्स को यहाँ पे यूज किया गया फिर से। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी पढ़ते हैं और एसएचएम भी पढ़ते हैं, मतलब मोशन भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं उसके थ्रू, डैम्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, लिसाजियस फिगर, इसको लिसाजियस भी, लिसा जूस बहुत सारे तरीकों से बोला जाता है, लिसा जूस, हमारे एक सर थे वो लिसा जूस बोलते थे इसको, तो लिसाजियस फिगर से क्वेश्चन फिक्स से आना, एक फिगर दिया जाता है उसको पूछ लिया जाता है कुछ चीज़ें उसके बारे में। रेजोनेंस पढ़ेंगे, वेव इक्वेशन, उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, डॉपलर इफेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में क्या हो जाता है हमारा, फॉर्मे प्रिंसिपल, ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, लेंस पढ़ेंगे हम, मिरर्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इन सब के बारे में। ठीक है, डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, पोलराइजेशन, हाँ ये यहाँ का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस ऑप्टिक्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पोलराइजेशन से ही आता है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ब्रैग्स लॉ पढ़ते हैं ना, ब्रैग्स लॉ एंड मिलर इक्वेशंस, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ी जाती हैं। तो इस सबको हमें डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली सब बच्चों को क्या होता है, यही चीज़ समझ नहीं आती, पोलराइजेशन, कि सर मान लीजिए प्लेट्स रखा हुआ तो कैसे सब चीज़ें निकालते हैं। ठीक, तो आपको एकदम बढ़िया से यहाँ पे सब कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो कूलम्स लॉ इसका बेसिक पूरा, गॉस लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, बाउंड्री कंडीशन, कंडक्टर, कैपेसिटर, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। अब पहले से ही ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, क्योंकि हम यहाँ पे 11th से लेकर के ग्रेजुएशन तक इसको पढ़ते हैं, तो ये लगभग सबका क्लियर रहता है ये टॉपिक। थोड़ा सा इसमें कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो ये बाउंड्री कंडीशंस थोड़ी नई चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सब चीज़ें पे भी एकदम डिटेल्स आपको बताया जाएगा। ये सब लॉ तो हम पढ़ते ही हैं, बायो-सेवर्ट, एम्पियर्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सारी चीज़ें तो हम ग्रेजुएशन में ही पढ़ लेते हैं। इसमें एक ही चीज़ में दिक्कत आपकी आती थी, क्या मैंने पहले बता दिया, वो बाउंड्री कंडीशंस जब आती हैं, अल्टरनेटिंग करंट हो गया हमारा, फैराडे लॉ हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन, हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जब मैक्सवेल जब आ जाते हैं, मैक्सवेल सर जब आके इसमें अपनी बात रख देते हैं, उनका जैसे इक्वेशंस हो गया, क्या रिलेशंस दिए हुए हैं, तो और पॉइंटिंग वेक्टर्स हो जाते हैं यहाँ पे, पॉइंटिंग थ्योरम या वेक्टर्स, तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं आ जाती, तो यहाँ से थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ जाता है ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल्स पढ़ेंगे, बाकी ये सब सारी चीज़ें देख लीजिए आप, ठीक, लॉरेंस फोर्स आ जाता है और सब सारी चीज़ें, तो यहाँ से ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे चैप्टर्स का। हाँ, ये सबसे सिंपल सा सरल सा टॉपिक है, अगर आप इसको बस ध्यान से पढ़ेंगे तब, थर्मल फिजिक्स, या इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स, मतलब
वो एकदम प्योर थर्मोडायनामिक जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तो लगभग वही चीज़ें रहती हैं, पर ये इसको फिजिक्स के एज ए फिजिक्स को जोड़ करके पढ़ाया जाता है इसको, थर्मोडायनामिक्स, तो इसको इसीलिए इसको बोला जाता है थर्मल फिजिक्स। ठीक, तो इसमें हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, सबसे एक काफी थोड़ा सा बड़ा सा होता है थियरी ऑफ गैसेस, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सा नहीं, एक थियरी है समझ लीजिए, एजम्पशन माना गया गैसेस के बारे में, किस तरह से वो मोशन करते हैं, उनका किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों होते हैं अलग अलग, वेलोसिटी अलग होती है एंड स्पीड अलग होता है। हाँ, आपको ये एक चीज़ नई बात बताई जाएंगी आपको यहाँ पे क्लास में, कि जो वेलोसिटी होती है हमारी, वो स्पीड, दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी तक तो 11th-12th में या ग्रेजुएशन में लगभग अगर आप जान रहे होंगे, पर ग्रेजुएशन तक हम कहीं जानते हैं दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। और मीन फ्री पाथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जितने लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक, और एंट्रोपीज को बारे में सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी यहाँ से, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सारी प्रोसेस। समझ लीजिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, डे टू डे लाइफ में आप इसको देख भी सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड लॉ इन एंट्रोपी, ठीक है, कार्नोट साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये मतलब जो ये टॉपिक मैंने अभी आपको ये थोड़ा सा मार्क करके बताया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई आपको क्वेश्चन ना दे के वो सिंपल सा डेटा दे दें, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बना दें, तो वो सब चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, इनका जो रिलेशन आता है मैक्सवेल सा का, तो ये रिलेशन दिए हुए, आपको रिलेशन का हम एकदम सिंपल तरीका बताएंगे कि ये होता बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर होता है रिलेशन का, तो वो सारी चीज़ें आपको एकदम सिंपल तरीके से घरेलू मतलब एकदम घर जैसे घर की चीज़ों को रिलेट करके ऐसा बताएंगे, तो आप एकदम उसको बढ़िया से याद रख पाओगे हमेशा के लिए। हमारे सर ने हम लोग को एक ही बार उसको रिलेट करके बताया था, आज तक भूले नहीं हैं, ठीक है। इस सिंबल्स पढ़ेंगे हम, और जहाँ से ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, इनका जो भी था डिस्ट्रीब्यूशंस, फर्मी, डिराक, बोस, आइंस्टीन, इन सब ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। देखिए बोस, आइंस्टीन, ये अपने इंडियन साइंटिस्ट और ये आइंस्टीन सर, दोनों लोग ने मिलकर एक बनाया था इक्वेशंस, तो हमारा ये हो जाता है बोस आइंस्टीन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है, तो इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स, एक अलग दुनिया। मॉडर्न फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स जहाँ आ गया है, एक अलग दुनिया, जहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक अपनी एक अलग ही दुनिया होती है उसकी, इसको पढ़ने में तो आपको बिल्कुल मजा ही आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो वहाँ पे एकदम मजे से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ाएंगे आपको, बस जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, कुछ तो ऐसी कहानी होती है इसके फील्ड में जो आपको जाननी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इसमें क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आता है, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, तो जो आपको में हाँ पढ़नी है आपको भी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड इसी में आ जाएगा आपका मॉलिकुलर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आते हैं सारे के सारे। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, पर आपके सबको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। अब ये देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का ही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही सब बताते हैं। पार्टिकल नेचर है क्या है ये, वेव नेचर, डुअल नेचर होते हैं लाइट के, तो वो पार्टिकल नेचर है क्या वो वेव नेचर है, तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको, तो ये इफेक्ट आता है एक फोटोइलेक्ट्रिक जो आइंस्टीन सर ने दिया था, इसी से तो हमको पता चलता था, इसी से तो हमको पता चला था कि ये पार्टिकल नेचर को बताता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको आपको डिटेल्स बताया जाएगा। बोहर एटॉमिक मॉडल में बताना कि एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स भी ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। इस सब टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। वेव पार्टिकल डुअलिटी, अभी हमने बताया ना कि 2 नेचर होते हैं इनके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसके बाद सुपरपोजिशन तो है ही अपना। ऐसे ये मतलब मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेडियोएक्टिविटी मैंने बताया कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के अंदर मतलब आपको यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, 3-4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो सारे टॉपिक्स इसी से कवर। कौन सा, एक STR हो गया, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक, दूसरा हमारा हो गया एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, तीसरा हमारा हो गया न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, और चौथा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। इन सबसे ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में हमको इन सबको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है, सिंपल सा सबसे प्यारा टॉपिक हमको लगता है, हमको भी लगता है, सबको भी लगता है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स SSP। दूसरा डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे 2 पार्ट में आ जाता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है हमारा, एंड दूसरा हमारा क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये हमारा डिजिटल आ जाता है। तो इसमें भी देखिए मतलब टॉपिक ये लोग मतलब बढ़ाए नहीं ज़्यादा,
टॉपिक के अंदर टॉपिक को घुसा दिए हैं बस, ठीक। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट पहला आ जाता है, जिसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेप्स लॉ, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मिलर इंडिसेस पढ़ते हैं, उसके बाद एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट एकदम बढ़िया से कैमरे को जूम करके सारी चीज़ें इस तरह से बताई जाएंगी। सॉलिड स्टेट में होता क्या है, बेसिकली हमको बता दें, सॉलिड स्टेट इसका नाम ही है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे सॉलिड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हो जाता है हमारा एमॉर्फस, दूसरा हमारा हो जाता है क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस मतलब जिनका शेप इरेगुलर हो, जैसे कि मान लीजिए वो इस तरह से बने हुए इरेगुलर शेप में होते, सॉलिड ये भी हैं पर शेप इरेगुलर, मतलब उनको अगर आप तोड़ेंगे आसानी से टूट जाएगा। जैसे चौक होता है, जो स्कूल में जो चौक से लिखवाते थे स्कूल टाइम में, तो उसको ऐसे तोड़ते थे आसानी टूट जाता, क्योंकि उसका शेप इरेगुलर होता था। और जब हमारा क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जैसे ये हम पेन लिए है ना, ये जो होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड से बना, कि उसको आसानी से आप तोड़ नहीं पाओगे जितना बड़ी, क्योंकि इसका जो एक रेगुलर शेप में बना हुआ है। तो अगर ये मान लीजिए ये कौन सा है, ये एमॉर्फस है, ठीक है, ये एमॉर्फस है, ये हमारा क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो ये इसको नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं, ठीक है, इसको नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। तो ये जो होता है ना, एक अच्छे बढ़िया से अरेंज होता है एक बढ़िया शेप में, इसीलिए ये टूटता नहीं आसानी से। आपको एक चीज़ नई बात बताता हूँ, आपने एरोप्लेन्स वगैरह देखोगे, जेट विमान जो होते हैं ऊपर उड़ने वाले, तो उनके जो पंखे होते हैं ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी एक वेरिएंट आता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। वो आपको वहाँ क्लास में बताई जाएगी, तो मैं भी बताता हूँ कि वो जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं ना, जो भी मटेरियल, अगर मान लीजिए मैं इसको सिंगल क्रिस्टल से बना दूँ इस पेन को, तो इस पेन को आप तोड़ नहीं पाओगे, ये चैलेंज है। तो यही होता है, जो वो ब्लेड होते हैं, सोच लीजिए आप आसमान में जा रहे हैं, एक तो वैसे वो इतना स्पीड से चल रहा है, वहाँ पे हवा का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर वो नॉर्मल, अगर इसे पंखे जो घर पे लटके होते हैं, इनको वहाँ पे भेज दिया जाए लगा दे, वो टूट जाएंगे एक ही बार में। इसलिए वो सिंगल क्रिस्टल के बने होते हैं, वो टूटते नहीं आसानी से। वहाँ पे होता क्या था कि जो उनके जो ग्रेन्स होते थे वो एक ही डायरेक्शन में होते थे, मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही, तो उनका ये डिटेल्स बताएंगे। तो उनका जो ग्रेन्स दाने होते थे वो एक ही डायरेक्शन में होते थे। इसमें मेन जो जैसे नॉर्मली ये हमारा एक हो गया, ये तो टूट भी सकता है आसानी से नहीं, मतलब थोड़ा सा मेहनत करेंगे टूट जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन अलग अलग होता है, शेप रेगुलर रहेगा इसका, इरेगुलर नहीं रहेगा, पर डायरेक्शन जो होगा अलग अलग हो सकता है आधे कहीं और से हो, आधे किसी और डायरेक्शन में हो। तो जब ये सिंगल क्रिस्टल की बात करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए वो टूटते नहीं आसानी से, ठीक। तो सॉलिड स्टेट में यही मान लीजिए कोई अपना क्या पढ़ेंगे, BCC पढ़ेंगे, FCC पढ़ेंगे, किसी हम कोई भी पार्टिकल या ले लेंगे है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे या 20 में रख देंगे, तो किस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन होगा, सारी चीज़ें इससे पढ़ी जाएंगी इसमें। सॉलिड स्टेट में बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, अब इसको देखोगे कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम क्या आते हैं, डिवाइसेस। डिवाइसेस में क्या हो सकता है हमारा, क्या डिवाइस, PN जंक्शन, डायोड हमारा एक डिवाइस है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। ये तो हमारा इसी में आ जाएगा, एक्स-रे डिफ्रैक्शन वगैरह, मिलर इंडिसेस इसी में आता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो हमें भी बता दिए क्या हुआ। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं, फर्मी लेबल्स हो गए, PN जंक्शन, डायोड बता दिया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स का देखेंगे, जेनर डायोड हो गया, हाँ एक और जेनर डायोड, यानी इसकी एप्लीकेशन भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉलिड, इसमें क्या है पहले, हाँ BJT, क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक है ये। BJT को आपको बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली BJT को जोड़ करके है, और इसको ओपैम को जोड़ करके, BJT और ओपैम को जोड़ करके ये क्वेश्चन बनाते हैं, तब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब हमको ओपैम भी पढ़ना है यहाँ पे, ठीक, ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सॉरी ओपैम, OAMP, ओपैम पढ़ेंगे। ओपैम को ये जोड़ करके ट्रांजिस्टर को भी जोड़ करके एक नया कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाते हैं, तो वही थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वो सब जितने भी उसके वे होते हैं हम सबको करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ऑसिलेटर्स हम पढ़ेंगे, ओपैम पढ़ेंगे, बुलियन नंबर। अब हम आगे कहाँ पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो डिजिटल में भी कौन सा गेट है हमारा, एंड गेट, नॉर गेट, जितने भी गेट होते हैं, एक्सक्लूसिव गेट, सारे गेट का कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको, किस तरह से वर्क करते हैं सारे। ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक। तो ये सब इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ों को एकदम डिटेल्स क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब आपको बता दें कि किस ईयर में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देख लीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या हुआ है,
2022 में 11 क्वेश्चन आया हुआ है, एंड 23 में कितना 10, एंड 24 में 10। मतलब इसका वेटेज हमेशा, हम आपको बता दें कि ये हमेशा 10 में रहा है, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, क्योंकि हमेशा इसका यूज होना है, तो हमेशा 10 में रहता है, इसको हमेशा एज ए इंपॉर्टेंट मान के हमेशा ही चलेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में देख लीजिए आप, 22 में कितना दिया हुआ है 7 क्वेश्चन, एंड 23 में 9, एंड 24 में 11। मतलब इसका वेटेज वहाँ से बढ़ा के यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, पीछे थोड़ा सा कम था पर यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट बढ़ गया है थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स का। नेक्स्ट क्या हमारा वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स है। तो 22 में 10 क्वेश्चन आया हुआ था, 23 में 12, एंड उसके बाद 11। थोड़ा सा 1-2 मार्क्स का कम ज़्यादा हो ही रहा है, तो इससे उसका वेटेज कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो भी अभी तक मेंटेन ही है, अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके, मतलब 3 टॉपिक्स आ जाते हैं अंदर, इसलिए इसका वेटेज कम होता ही नहीं है। 1-2 नंबर इधर उधर होता है या मार्क्स का भले हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। 22 में कितना हुआ था 10 क्वेश्चन आया था, 23 में 12 क्वेश्चन, एंड 24 में 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो लगभग देखिए सबका जो वेटेज है लगभग ही बराबर है, 1-2 क्वेश्चन के फर्क आ रहे हैं, पर किसी का वेटेज कुछ कम ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बस इसी का थोड़ा सा दिखा था क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो भी 2022 में, इसके बाद नहीं दिखा फिर। नेक्स्ट हमारा क्या है थर्मल फिजिक्स है, जो कि 22 में 9 क्वेश्चन आए हुए थे, एंड 23 में कितना 8 क्वेश्चन, 24 में कितना हो गया फिर 11 हो गया। इसका वेटेज हम हमेशा से देखे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को ये तो कम कर दिया जाता है या तो बढ़ा ही देते हैं लोग। थर्मोडायनेमिक्स के साथ ऐसा होता है, या फिर किसके साथ होता है कौन सा टॉपिक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इन दोनों के साथ ऐसा ही होता है, ये तो इनका वेटेज बढ़ा देते हैं या तो सबसे कम ही कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट ये होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मैथमेटिकल क्लासिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये हमेशा हॉट टॉपिक बना रहता है उनका, जो एग्जामिनर्स होते हैं। तो देख लीजिए कैसा है ये 22 में 17 क्वेश्चन, मतलब आज से अगर सारा इसमें सही कर लीजिए तो आपका कितना 4 का मल्टीप्लाई करिए 17 में, कितना आपका मार्क्स बन रहा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से ये देखिए अभी भी ये कम नहीं हुए, थोड़ा सा कम किए हैं, 23 में 16, उसके बाद 24 में 11, मतलब थोड़ा सा कम कर दिए यहाँ पे, पर ये हमेशा मतलब 10, 11, 12 के आसपास ही रहता है हमेशा, उससे कम तो होता ही नहीं है। इससे पहले भी आप जाएंगे हैं तो पहले CUET करके आता था, CU सेट करके आता था एग्जाम, तो भी वहाँ पे देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स ये मॉडर्न फिजिक्स का ही हमेशा काफ़ी आपको 40 से 50 नंबर सिर्फ अकेले देता था ये। ठीक है, तो हमारा ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, आगे भी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है SSP, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लास्ट टॉपिक हम देखे थे। तो 22 में इसका कितना क्वेश्चन आया था 11 क्वेश्चन आए थे, 23 में 8 क्वेश्चन, 24 में 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कभी कभी इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है SSP से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कम कर दे, इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ बढ़ा दे या कम कर दे, तो इनका वेटेज इसी तरह से होता है, क्योंकि इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक SSP सॉलिड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी डिजिटल है, हो सकता है डिजिटल से 1 ही क्वेश्चन दे और एनालॉग से 2-4 क्वेश्चन बढ़ा दे, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया है ज़्यादातर कि जहाँ से इसका वेटेज हम एकदम ना मान चले, क्योंकि लगभग सबका वही है, कहीं से थोड़ा बहुत कम करते भी हैं, इसके अंदर भी टॉपिक है ना उनके अंदर कम करते हैं क्वेश्चन, पर लगभग सबका वेटेज वही आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है बच्चा, तो अब आपको एक बार फिर से हम बता दें कि यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप हमसे फिजिक्स सीखना चाहते हैं, यहाँ फिजिक्स पढ़ाई नहीं सिखाई भी जाती है, पढ़ाते तो हैं भाई सब पर सिखाई भी जाती है साथ में। तो कोर्सेस आपको बता दें कि ये MSc के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। MA के भी लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग सारे ही जो भी कोर्सेज होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। अब BEd के तो बिल्कुल सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। इनके जो फीस रखी गई 4999 है, जो कि अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर ये डिस्काउंट सिर्फ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट, आपको पहले बता दिया कि स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। अगर आप फायदा उठाना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जा करके प्रिस्टीन क्लास को ऐप इंस्टॉल करिए और इनरोल करिए वहाँ से जल्दी से। और कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको तो दिए गए नंबर पे आप कॉल व्हाट्सअप मैसेज करिए। ठीक, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी है, लेट मत करिए आप। ठीक है, वो अपनी तैयारी बढ़िया से करिए। फिर ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हम। ओके बाय, थैंक यू।